ये मैं आपको 5 शुगर के आसन, एक शुगर का सेट करवाने जा रहा हूं। अगर नॉर्मल इंसान इन 5 आसनों को करेगा तो वो हमेशा सेहतमंद रहेगा। अगर शुगर का पेशेंट इन 5 आसनों को करेगा तो वो अद्वियात छोड़ के सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। ये इस आसना के लिए एहतियात ये है कि आप हवादार कमरे में हो, हवादार जगह पे हो। सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम सुबह या शाम का है। आप किसी पार्क में हो तो और ज्यादा अच्छा है। इसके लिए खाना खाए हुए आपको 3 घंटे हो चुके हों तो आप ये एक्सरसाइज करें। इसके आप बॉडी के ऊपर बेपनाह असरात होंगे। फर्स्ट जो आसन मैं आपको करवाने जा रहा हूं ये आपके शोल्डर का अकड़ाव। शुगर के पेशेंट के शोल्डर वीक होता है, एसाबी कमजोरी होती है और उनकी गर्दन के मोहरों में दर्द होता रहता है, थकन ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम वाइब्रेट करेंगे, बॉडी को हिला के ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। इससे दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, हाथ आपके साइडों पे हरकत, उसके बाद हाथ ऊपर नीचे। अब ये दोनों जो आसन थे ये आपके सिर्फ हाथों को लचकदार बनाने के लिए थे। अब आपके हाथ सामने और पूरे जोर से आपने अपने उंगलियों को, हाथों को हरकत देनी है। पूरे जोर से, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी कुव्वत। और फिर आप आगे झुकते चले जाएंगे, डाउन। आप बैक, पीछे जाएंगे। आप हाथों को पीछे लेके जाएंगे, हाथ साइडों पे, हाथ सामने, हाथ ऊपर, हाथ कानों के पास। एक्सीलेंट, रिलैक्स। अब इसी का दूसरा हिस्सा है, हम अपने घुटनों पे आएंगे, हाथों को सामने लाएंगे और हाथों की हरकत, राइट मूव, स्टॉप, यहां पे रोकेंगे। हाथों को जोर से, लेफ्ट, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ऊपर आ जाएंगे। एक्सीलेंट। इससे आपकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। ये जो हाथों को हरकत देने वाली एक्सरसाइज है, इसमें अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इसमें जिस खास बात का ख्याल रखा जाता है वो है हाथों की जोर से हरकत। हमने पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ अपने हाथों की हरकत रखनी है। इससे हमारे ऊपर वाले जिस्म में वाइब्रेशन होती है, जिस्म वाइब्रेट होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो शुगर के पेशेंट के लिए जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है रात को उनकी पिंडलियों में, लेग के अंदर बेचैनी होती है। दिल चाहता है कोई मुझे दबाए, नींद नहीं आती और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है लेग के अंदर। पांव की उंगलियां सो जाती हैं, पांव सो जाते हैं या उंगलियां के अंदर जख्म होते हैं और पांव की उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। और ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से होता है। तो इसके लिए जो मैं आपको दूसरा आसन करवाने जा रहा हूं ये बेहतरीन आसन है लेग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल के लिए। तो आइए बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर और साथ एड़ियां भी ऊपर होंगी और फिर हाथों को सामने लाते हुए अपने थाइज के ऊपर हाथ लेके आएंगे और हम 10 से 20 सेकंड यहां पे होल्ड रखेंगे। अब हमारे पांव की उंगलियां हरारत में जा रही हैं, उनमें हरारत आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है। ऑक्सीजन लेवल बेहतर करने के लिए पांव की उंगलियों में नीचे जाते हुए एड़ियां पकड़ेंगे और आपने एड़ियों को फुल ऊपर उठा देंगे, यानी पांव की उंगलियों के ऊपर आ जाएंगे। आंखें माथे पे रखेंगे, आंखें माथे पे, आंखें झपकाना बंद कर देंगे और पूरे जोर से इनहेल एक्सेल, पूरी ताकत के साथ इनहेल एक्सेल करेंगे।
इसके बाद दोनों हाथ सामने इंटरलॉक होंगे, हाथों को जोर से दबाएंगे। आपके लबलबे का प्रेशर पॉइंट हाथों के अंदर है, वो एक्टिव होंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और फिर आप घुटने के ऊपर हाथ रख के उठ के खड़े हो जाएंगे। ये आसन हमें 3 दफा करना चाहिए। 3 टाइम आसन करने से, 3 दफा सुबह और 3 दफा शाम, ये आसन करने से हमारी लेग की प्रॉब्लम्स, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन जो नहीं पहुंच रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अगले 3 आसन बैठ के करने वाले हैं, उनको हम बैठ के करते हैं। आइए शुगर के